हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट की क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर मैट्रिसेस, जो कि आपका आया हुआ है 2019 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। वैसे तो 6 नंबर में क्वेश्चन कैसे आता था कि एक मैट्रिक्स गिवन होती थी, है ना, और उसकी ही इक्वेशन गिवन होती थी, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती थी और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिया गया। क्या गिवन है हमारे पास? कह रहा है कि इफ़ हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर एंड शो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स। कहा गया कि ए स्क्वायर बताओ और शो करो ए स्क्वायर जो होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? ए स्क्वायर निकालने का। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास? ए इंटू ए होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए क्या है? 1 2 1 -1 0 1 0 0, ठीक है। और इसको हम लोग रिपीट करेंगे या फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 1 2 1 -1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा? अब क्या करेंगे हम लोग? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, ठीक है, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 +1, ठीक है, 1 इंटू 0 0। क्लियर है इतना? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर आओ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर इसको देखो 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 देखो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? चेक कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी, ये आपका 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लो, फिर से चेक कर लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 0 1 इंटू 0, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पर देखो ये से ये क्या बचेगा? 0 बचेगा, 0। यहाँ पर आओ 1 1 -2 -1 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आओ 1 बचेगा, यहाँ पर आओ -1 बचेगा, यहाँ पर आओ 1 बचेगा, ठीक है। चेक कर लो, फिर से चेक कर लो भाई, आराम से चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया ए, क्या निकल के आ गया हमारे पास? ये निकल के आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर ए स्क्वायर तो हमारा निकल के आ गया। हमको शो करना है कि ए स्क्वायर जो होगा वो ए इनवर्स के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये ए स्क्वायर है वो क्या है? LHS है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये निकल के आ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग? राइट हैंड साइड को निकालने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो पहले इतना आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा ए स्क्वायर तो निकल के आ गया और ये स्क्वायर हमारा क्या है? LHS है, ठीक है, ये हमारा LHS है। अब हमको चाहिए ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ए को लिखते हैं यहाँ पर प्यार से। ए या ए को आप ऐसे, हमको पता है कि ए इनवर्स निकलता है कैसे, तो पता होना चाहिए। ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है आपका? 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसी की मदद से
क्या होगा, हम इन्वर्स निकालेंगे। और दूसरा तरीका होता है, एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। मुझे इससे ज़्यादा आसानी पड़ती है तो मैं इसी से करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हमारा काम रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। फर्स्ट रो ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इंटू -1 0 0 0 0, तो 0 माइनस में 0, ठीक है ना। 0 माइनस में 0 0, यहाँ पर देखो -1 है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो माइनस का क्वेश्चन क्या होता है, ऑलरेडी होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, तो ये गया और ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 0 0, ठीक है जी। फिर प्लस में यहाँ पर आओ भाई, नेक्स्ट में आपका 11 चार लास्ट वाला 1, ये बचता है 1, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0। देखिए 1 इंटू -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, ऑलरेडी 1 माइनस प्रेजेंट है, तो -1 की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइनस जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 2 1 इंटू -1, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन क्या होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बचेगा आपके पास 1, क्या बचेगा आपके पास, ये 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आगे आपके पास 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब चाहिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालते हैं, और माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकालते हैं। कोफैक्टर एलिमेंट निकालने का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, और फिर उसको ट्रांसपोज लेते हैं, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड द elements of minor matrix। मैं आपको ये चीज़ आपको कई बार बता चुका हूँ, इस निकालने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा एलिमेंट M11 रहेगा माइनर मैट्रिक्स का, ठीक है। कैसे निकालने हम लोग, ये गया, ठीक है, ये वाला होता है, इसका पर्टिकुलर रो और इसका कॉलम उड़ा दो, ये इसकी रो, ये इसका कॉलम हो गया, ये इसकी रो हो गई। यहाँ पर 0 इंटू -1 0, तो 0 बचेगा, 0 0 रहेगा, 0 0, ठीक। फिर उसके बाद M12 जब निकालोगे तो आपका ये वाला आता है, क्योंकि हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही आता है ना, तो ये आपका ये भी 0 रहेगा, 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आओ जी, M13 क्या होगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं M21। अब M21 हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर देखो M21, ये देखो, ये गया, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, ये गया, ये गया, ये आपका ये है, तो ये गया, ये गया, बचा आपका 0 इंटू -1 0, और 0 इंटू 1 0, तो 0 माइनस 0 0, ठीक है। फिर M22 निकाल लो, M22 यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, M22, तो ये गया, ये गया, क्योंकि ये वाला है ना, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इंटू 1 0, और फिर इसके बाद माइनस में 1 इंटू 1, तो माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 होगा सिंबल, ठीक है जी। फिर M23 निकाल लो, M23, तो ये आपका रहेगा, ठीक। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू -1 तो रहेगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट होगा, इसलिए +1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। फिर M31 निकाल लो, M31 ये वाला, तो ये गया, ये गया, ठीक। तो 0 इंटू -1 0, और -1 इंटू 1 -1, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी होगा तो +1 का हो जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद M32 निकाल लो, M32, ये देखो, ये आपका है ये वाला, तो ये गया इसका रो, इसका कॉलम, ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इंटू 1 0, और माइनस में 2, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट इसमें साइंस है नहीं। तो M33 निकाल लो, यहाँ पर M33, ये आपका ये आपका जो है क्या रहेगा, इसका पर्टिकुलर रो काट दो, ठीक है, इसके कॉलम काट दो, तो यहाँ पर देखो -1
-1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू 1 -1, ठीक है, -1 इंटू 1 -1, और ये आपका आएगा प्लस का 2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो C11 निकालते हैं। यहाँ पर देखो आपका जो इंडेक्स है इसको जोड़ो, तो अगर ऑड आता है तो साइन जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इनवर्स उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर इवन आता है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको जोड़ो आप, 1 + 1 2 इवन है, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है यहाँ पर। C12 ये भी 0 ही रहेगा, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। C13 देख लो यहाँ पर, अब 3 + 1 4 4 इवन है तो चेंज कोई नहीं होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर C21 ये आपका इसको जोड़कर, इसको यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर C22 इसको जोड़ लो, 2 + 2 4 4 कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है तो माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, ओके C या यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, C23 3 + 2 5 5 है ऑड, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज यानी कि -1। फिर यहाँ पर आओ C31 का भाई ये रहा, 3 + 1 4 4 आपका इवन है, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर आओ C32 देख लो, 32 के यहाँ पर क्या है, ये रहा 3 2 5 ऑड है, चेंज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि ऑड है। क्या 3 + 2 5 होता है, ऑड होता है। C33 क्या होगा, 3 + 3 6 3 + 3 6 3 + 3 6 इवन है यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स जी, ए की, ऑफ ए इक्वल टू, बना लो भाई, लगा लो 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, फिर उसके बाद 0 -1, चेक कर लेना भाई, -1, ठीक है, चेक कर लेना, बहुत ही घुमावदार है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर -1 है क्या, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 1 1 2 1। अब क्या करें हम लोग यहाँ पर, इसका चेक कर लो, 1 2 1 0 0 1 2 1, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग, तो C ट्रांसपोज होगा CA यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A का ट्रांसपोज, पट्टी लगा हुआ है, तो क्या देगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ क्या निकल गया, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में करते क्या है, ट्रांसपोज में करते हैं रो को कॉलम में पटक दो, रो को कॉलम में पटक दो। तो यहाँ पर ये रो दिख रही है, इसको कॉलम में लगा दो, तो 0 0 1, फिर इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 0 -1 -1 1 2 1, ये एडजॉइंट ऑफ निकल के आ गया। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है A इनवर्स निकालना, तो A इनवर्स भी निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 डेटा क्या आपका 1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ A लिख दो, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है RHS, क्या है जी, RHS है, राइट हैंड साइड है। अब आप अपनी अखियां से देखिए लगा करके कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर आ रही है, चेक कर लो, 0 0 1 0 0 1 0 -1 2 0 -1 2 1 -1 1, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ये हम लोगों ने नोटिस किया कि ये जो आपका A स्क्वायर है वो इनवर्स के बराबर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर आप साफ शब्दों में लिख सकते हो कि क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन, इसको एक बार नजर डाल लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो के लिए, गुड बाय।